नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात कर रहे हैं राबड़ी देवी के आवास खाली कराने को लेकर जो पॉलिटिक्स चल रही है बिहार में, वो पॉलिटिक्स अब एक अलग दिशा की तरफ बढ़ने लगी है। और वो दिशा है नीतीश के 20 वर्षों का शासनकाल। बार बार यह दोहराने से सम्राट नहीं चूकते हैं कि हम नीतीश के नक्शे कदम पर सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या नीतीश कुमार कभी इस तरीके से लालू राबड़ी परिवार की आलोचना वो अक्सर करते रहे हैं, लेकिन कभी इस हद तक उन्होंने कार्रवाई करने की जिद ठानी क्या? सवाल है कि आप तर्क दे रहे हैं कि नीतीश कुमार पद से हटे और 15 दिनों के अंदर ही अपने नए आवास में चले गए, लेकिन राबड़ी देवी अभी भी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री भी है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में है और साथ में लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और वो आवास आज से नहीं, जब से वो विपक्ष में रहे हैं तब से वो आवास है। अभी फिलहाल उनके जिम्मेवारी में क्या ऐसा बदलाव आया है कि उनको भवन खाली करने की जिद सम्राट कर बैठे हैं? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तेजस्वी यादव मंत्री था? मंत्री के तौर पर जब वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी था, तो जिस आवास में उप मुख्यमंत्री के तौर पर आप रहे, वो आवास जैसे ही मंत्री पद से हटे उन्होंने खाली कर दिया। और ये आवास तो हमेशा नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनके साथ रहा है। मंत्री रहे तो भले उनका बदला हो, राबड़ी देवी तो वहीं रही है। तो आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि इनके आवास को खाली कराना कानूनन वैधता हो गई? ऐसा क्या हुआ? इनका जो आवास है किस श्रेणी का आवास है? क्या ये मुख्यमंत्री के आवास है? ऐसा नहीं है। आपने भी एक मंत्री को आवंटित किया है, और जब आप मंत्री को आवंटित किया है तो उस आवास में नेता प्रतिपक्ष दो एक नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा और दूसरा नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि नेता विधानसभा के प्रतिपक्ष के तेजस्वी यादव, आप जो प्रतिपक्ष के नेता के रूप में जो आप आवास ग्रहण किए हुए हैं, आप या तो छोड़ दीजिए। आप सब लोग एक साथ रह रहे हैं, एक ही आवास रखिए, ये आप कह सकते हैं। लेकिन वो ना कहने के बजाय अब खाली करने की जिद पर अड़े हुए हैं। तो क्या नीतीश की यही राजनीतिक शैली रही है? वैसे आज संजय झा ने इशारों में एक बड़ी बात कर दी है कि अगर समस्या है तो आप भवन निर्माण विभाग को कहिए कि क्यों आप यहाँ रहना चाहते हैं। जरा सुनिए संजय झा क्या कर रहे हैं। विवाद में है, आप कह रहे हैं कि किसी को हिम्मत नहीं है कि खाली करें। अब आप मुझे बताइए कि नीतीश कुमार जी कितना साल रहे अने मार्ग में? 20 साल, 2 दशक तक अने मार्ग में रहे। 20 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। कहीं आप अगर कोई नौकरी भी करता है तो नौकरी होता है 25 से 30 साल का, यही ना होता सरकारी नौकरी। 20 साल उस अने मार्ग में रहे। अब मुख्यमंत्री पद छोड़े तो वो घर छोड़ने में कितना समय लगा उनको? ईमानदारी से बताइए आप, कितना समय लगा उनको? सामने में एग्जाम्पल है ना, 20 साल रहे उस घर में, और आज भी सरकार उनकी चाहने वाली सरकार है, उन्हीं की सरकार है। लेकिन छोड़ने में कितना समय लगा? ये जो मोह माया लगा लेते हैं सरकारी घर से जो भी लोग, ये परमानेंट है जी, ये तो छोड़ना ही पड़ता है आज न कल। और सरकार नियम से चलता है कि जोर जबरदस्ती से चलता है सरकार। अगर सरकार ने कुछ तय किया है तो मानना चाहिए। सर, वो लोग कह रहे हैं कि अगर जोर जबरदस्ती हुई तो हम लोग अपने सारे सुरक्षा आवास सरकार को वापस कर दें। अब वो तो उनका फैसला है, इस पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा।
लेकिन घर का अलॉटमेंट सरकार का प्रेरोगेटिव है। सरकार अपने आप को, कोई बात है तो आप जाके रखिए विभाग में, लेकिन सरकार का प्रेरोगेटिव है। कोई घर किसी का परमानेंट घर नहीं है। घर तो चेंज होता रहता है, जैसे पावर चेंज होता रहता है, सरकार में कोई परमानेंट आता है, उसी तरह घर चेंज होता है। किसी विधायक का घर नहीं चेंज होता है। जब जो नीतीश कुमार का एग्जाम्पल तो अभी लेटेस्ट है, मुख्यमंत्री जी का, छोड़े आ घर 15 दिन में छोड़ दिए आपके सामने, जिस घर में 20 साल से रह रहे थे। तो जब ये तो सामने में एग्जाम्पल है ना, तो क्यों इतना मोह माया लगाना ही घर से। संजय झा का सुन लिए। संजय झा उस जिद का भी जवाब दिया है, साथ में समाधान भी बता दिया है कि आप जाइए और वहाँ कहिए कि भाई आखिर समस्या क्या है। लेकिन एक बड़ी बात है, इस जिद के सहारे सम्राट कौन सी सियासी समीकरण साधना चाहती है, क्या साधना चाहती है। देखिए, नीतीश कुमार सिंबॉलिक तौर पर लालू की पॉलिटिक्स का हमेशा इस्तेमाल करते रहे, लेकिन चुनाव के समय में, चुनाव से पहले कभी भी लालू की राजनीति का सिंबॉलिक तौर पर भी इस्तेमाल वो नहीं करते थे। लेकिन सम्राट सहयोग यात्रा में भी इनके पास लालू परिवार को कहने के अलावा और कुछ है ऐसा दिखता नहीं है। तो क्या ये एक राजनीतिक मजबूरी है लालू राबड़ी परिवार पर हमला बोलना? तो किसी हमले पर तालियां बटोरन जा सकती है, क्योंकि शेखपुरा और मुजफ्फरपुर में कल आपने देखा होगा कि तालियां पूरे सम्राट की सभा में उसी वक्त बजी जब वो राबड़ी देवी से मकान खाली करने को लेकर ऊंची आवाज में धमकी दे रहे थे, या ऊंची आवाज में कहे जा रहे थे कि खाली तो करना पड़ेगा। मतलब क्या है, एक घटना का हम जिक्र कर देते हैं। मतलब नीतीश कुमार के शासनकाल में लालू राबड़ी परिवार को लेकर राजनीतिक हमले जितने भी किए हों नीतीश कुमार, व्यक्तिगत हमले से हमेशा बचते रहे। जनता दरबार चल रहा था, मनु महाराज हमको लगता है एसएसपी पटना थे, और कुंदन कृष्णन आईजी पटना, जहां तक हमें लगता है कि आईजी पटना थे। जनता दरबार चल ही रहा था कि अचानक फायरिंग होनी शुरू हो गई, और धर 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 एकदम तरतराहट। मनु महाराज निकले, कुंदन कृष्णन निकले, हम सारे मीडिया वाले लोग निकल के पूरे चारों तरफ से पुलिस दौड़ने लगा। मनु महाराज लालू यादव के उसी आवास में, जिस आवास में अभी हैं, उसी आवास तक पहुंच गए। हमें याद है कि थोड़ी दूर थे कुंदन कृष्ण, बड़ी कस के ऊंची आवाज में कहे, रुक जाओ मनु, रुको। जहां था मनु महाराज ठिसक से गए। फिर क्या बात हुई पता नहीं, उसके बाद सारे फोर्स वापस आ गए। बाद में पता चला कि तेज प्रताप फायरिंग कर दिया था किसी बॉडीगार्ड का पिस्टल लेकर, इसी बात सामने आई। मतलब लालू राजनीतिक तौर पर, सियासती तौर पर हमला करेंगे, लेकिन पारिवारिक और व्यक्तिगत हमले से नीतीश बचते रहे। इसलिए जब लालू के साथ भी आए तो यादव का बहुत बड़ा विरोध का सामना उनको नहीं करना पड़ा। राजनीति वो हमेशा यादव विरोध की करते रहे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं। जब वो चुनावी मैदान में जाते थे तब फिर लालू को टारगेट लेते थे, निशाने पर लालू को लेते थे। और 2015 के चुनाव में तो दोनों साथ ही नहीं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है, या फिर सम्राट के इस एक्शन की जरूरत क्यों है, इस पर कुछ पॉलिटिक्स या फिर कुछ और बात है, ये तो समझने की जरूरत है। क्योंकि अचानक सब कुछ नहीं हुआ है। आखिर एक तो ये है कि लालू और नीतीश अगल बगल रहेंगे तो दीवार के सहारे रास्ता है, वहाँ जा सकते हैं। अरे जब भाई मुख्यमंत्री आप हैं तो आपके पास तो बहुत इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, आप जा सकते हैं, तो जैसे ही जाएंगे आपको सूचना मिल जाएगी। इस ये डर है तो अलग बात है। कुछ और बात है तो वो बातें कहीं और महत्वपूर्ण है, क्योंकि सम्राट चौधरी की ये हमें लगता है कि सोच है
कि लालू विरोध की जो राजनीति बिहार में रही है उसे और मजबूत करें हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। यह उसी तरीके से है जिस तरीके के तलवार के धार पर चलने जैसा निर्णय होगा, क्योंकि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में एक बड़ा फर्क है। नीतीश कुमार ने वैचारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल लालू के शासनकाल का किया है, लेकिन लालू के शासनकाल का इस्तेमाल करने के साथ साथ उन्होंने अपने बगल में हमेशा विजेंद्र यादव को और शरद यादव को बिठाया कि हम यादव को भी अपनी राजनीति में रखते हैं, और दबंग से दबंग यादव के साथ साथ प्रतिष्ठित यादवों को भी साथ रखा है, जो फिलहाल बीजेपी के साथ दिख नहीं रहा है। ऐसे में सम्राट का ये कदम राजनीतिक तौर पर कितना लाभ पहुंचाएगा इसमें तो अभी बहुत दूर है, लेकिन प्रशासनिक तौर पर आने वाले समय में मुश्किलें खड़ी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यादव को निशाने पर लेके अगर ये चाहते हैं कि सारे वर्गों का समर्थन हमें मिलता रहेगा, बात वही नहीं रही। अब बात कुछ और भी आगे बढ़ी है, बीजेपी को लेकर और लालू परिवार को लेकर। पहले वाला बात नहीं है, समझ जाओ, पहले वाला गुस्सा भी नहीं है और ना ही जुनून है बीजेपी के साथ बने रहने का। इसलिए मात्र 5% वोट का तो बाएं दाएं का खेल है, और यह खेल बिगड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। शासन चलाना मुश्किल हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि शासन बाहुबल से नहीं दिमाग से चलता है, ये भी समझने की जरूरत है। चलिए, पॉलिटिक्स में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।